इस वक्त की चार बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और सबसे पहली खबर तो ये है कि तेज प्रताप यादव ने एनडीए को नैतिक तौर पर समर्थन दे दिया है और कहा जा रहा कि मोदी सरकार तेज प्रताप यादव को बिहार सरकार में मंत्री बनाने जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आई है कि रोहिणी आचार्य को सबसे पहले तेजस्वी यादव इनके दोस्तों ने चप्पलों से पीटकर आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि रोहिणी आचार्य के बाद अपनी ही बहन चंदा यादव, राजलक्ष्मी यादव और रागिनी यादव को भी तेजस्वी यादव ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी रोते हुए दिखाई दिए हैं और इसके बाद एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का बहुत बड़ा बयान आ गया है और तेज प्रताप यादव के साथ साथ बहन रोहिणी आचार्य भी फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि रोहिणी आचार्य के बाद अपनी और तीनों बहनों राजलक्ष्मी यादव, रागिनी यादव और चंदा यादव को भी पीट पाट कर तेजस्वी यादव ने घर से बाहर निकाल दिया है। हम आपको तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य का वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इनके विरोधी कह रहे हैं कि लालू परिवार को अपने करनी का फल भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज आपको हम बताते चले कि दरअसल हम लोग के यहाँ तो ये सभ्यता, ये संस्कृति है कि हमारे ही घर में हमने देखा है कि हमारी बुआ है या हमारी बहन जब घर आती है, अपने मायके आती है, तो घर की सबसे कीमती चीज जो होती है वो तोहफे में दे दी जाती है। और बेटी का रोकर घर से बाहर निकलना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि लालू परिवार के विनाश का समय आ गया है। लालू परिवार अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चला है, क्योंकि जिस घर से रोती हुई बेटी बाहर निकलती है उस घर का सर्वनाश होना तो तय है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को राबड़ी देवी और इन्हीं लोगों ने पीट पाट कर घर से बाहर निकाल दिया था। आज उसी ऐश्वर्या की आंखों से निकले आंसुओं ने इनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आप सबसे पहले अब तेज प्रताप यादव का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बहन रोहिणी आचार्य का फूट फूट कर रोते हुए जो वीडियो में उन्होंने बयान दिया है वो भी आपको सुनाने जा रहा है। हमारी बहन पूजनीय है और जो जिस तरीके से बहन ने कहा है हम उससे सहमत हैं। और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज़ बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। तब इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा। सुनहरे अक्षर से हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बिहार गठबंधन का एक रूप हमने देने का काम किया कि बिहार में हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और बिहार का ही बात जब हम कर रहे हैं तो बिहार गठबंधन बन गया, बिहार गठबंधन बना है। प्रशांत किशोर को क्या कहना चाहेंगे? बहुत पर्दाफाश कर रहे हैं अलग-अलग एनडीए के तमाम। अब देखिए कौन किसका पर्दाफाश कर रहा है, वो सब नेता लोग करता है पर्दाफाश। देखिए हमारी बहन पूजनीय है और जो जिस तरीके से बहन ने कहा है हम उससे सहमत हैं। और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज़ बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें, तभी उन्होंने इस बात को रखा। आपने एक बयान दिया जिसमें आवाज मेरा आ रहा है, आराम से क्या बोले आवाज में
जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल अभी हम चलाया था, बात रोहिणी कर जी सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ ये बर्ताव यादव, किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम इंक्वायरी बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ? आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जैसे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा का पीछा कर रही है, तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। आपने तेज प्रताप यादव के साथ साथ बहन रोहिणी आचार्य का भी पूरा बयान सुन लिया होगा। अब जरा सोचिए, ये लोग माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात करते थे। ये लोग कहा करते थे कि हम माई बहन सम्मान योजना लाएंगे। जो व्यक्ति अपनी बहन को अपने दोस्तों से पिटवाता हो, अपनी बहन को, सगी बहन को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल देता हो, वो दूसरे के माँ बहन की आखिर क्या खाक इज्जत करेगा? और यही तो बिहार वासियों ने पहले ही जान लिया था, समझ लिया था, तभी तो बिहार में चुनाव में इनकी दुर्गति हो चली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।